नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही रिलेवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को कॉम्प्रोमाइज या समझौते के बेस पर क्वैश करने के मुद्दे पर है। यह जजमेंट एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करता है और समझाता है कि कैसे हीनियस ऑफेंसेस के केसेस में समझौता नहीं चल सकता और ऐसे केसेस का प्योरली पर्सनल मैटर के रूप में देखा जाना भी सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और इस जजमेंट को समझने के लिए हम आर्टिकल 136 का भी यूज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में इंटरवेंशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा कंटेक्स्ट समझते हैं। इस पूरे वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड क्या है केस का, आर्टिकल 136 का इंपॉर्टेंस क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस यहाँ क्या रहे, और साथ ही यहाँ लोकस स्टैंडाई का मैटर जो इस जजमेंट में भी एक और सिग्निफिकेंट डिस्कशन पॉइंट था, इसको भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये केस कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और हाई कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ था। ये केस एक टीचर के अगेंस्ट था जिसके ऊपर एक माइनर लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। स्पेसिफिक एलिगेशंस ये थे कि टीचर ने उस लड़की के ब्रेस्ट को रब किया और ऐसे ही सेक्सुअल जेस्चर्स किए जो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट और पॉक्सो एक्ट के अंडर सेक्सुअल असॉल्ट के डेफिनेशन में आता है। इस इंसिडेंट के बाद एक एफआईआर फाइल हुई और टीचर के अगेंस्ट भी कुछ सीरियस चार्जेस लगाए गए, इंक्लूडिंग सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी के प्रोविजंस भी, क्योंकि विक्टिम एक रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती थी। लेकिन कुछ समय बाद विक्टिम के फादर यानी उस माइनर गर्ल के जो फादर थे और वो जो टीचर था, उनके बीच में एक समझौता हो गया और उस कॉम्प्रोमाइज के बेस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को पूरी तरीके से क्वैश कर दिया यानी खत्म कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट है और पार्टीज के बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इस केस को बंद कर देना चाहिए। अब यहां पर एक अपीलेंट जो कि एक ऑर्डिनरी विलेज पर्सन है और केस के डायरेक्टली इन्वॉल्व पार्टी भी नहीं है, फिर भी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है आर्टिकल 136 के अंडर और ये कहता है कि सर, हाईकोर्ट का ये डिसीजन सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सीरियस मैटर को सिर्फ एक प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं समझा जाना चाहिए। ये उसका कंसर्न था। तो अब यहां पर आर्टिकल 136 का रोल समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जजमेंट को अपील में सुन सके। लेकिन यह पावर सिर्फ उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी केस में ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या सीरियस लीगल एरर हो सकता है। ये आम अपील्स जैसी पावर नहीं होती, ये सिर्फ उन केसेस में लगती है जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जेन्युइनली लगता है कि केस में कुछ फंडामेंटल एरर्स हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अपर कोर्ट का इंटरवेंशन डिमांड करते हैं। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 को इसलिए एक्सरसाइज किया क्योंकि हाई कोर्ट ने यहां सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सीरियस ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैश कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में एक गलत अप्रोच था। इसलिए यहां सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्सुअल असॉल्ट एक हीनियस और ग्रेव क्राइम है और इसे सिर्फ एक प्राइवेट मैटर के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसका एक बड़ा इंपैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्लेरिफाई की और कुछ पहले केस लॉस का भी रेफरेंस दिया। कोर्ट ने यहां कहा कि देखिए, पॉक्सो एक्ट स्पेसिफिकली बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। यह एक्ट क्लियर करता है कि किसी भी माइनर के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट या अब्यूज को एक सीरियस मैटर के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसे ऑफेंसेस को कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर होता है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का रेफरेंस दिया जिसका नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण 2019 का केस, जिसमें हेल्ड किया गया था कि जो ऑफेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके क्वैश नहीं किया जा सकता। यह प्रेसिडेंट बताता है कि जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं उन्हें सिर्फ एक पर्सनल मैटर के तौर पर नहीं देखा जा सकता और कोर्ट का काम है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनील रायकवार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस भी रेफर किया, जिसमें भी यही हेल्ड किया था कि पॉक्सो के केसेस में कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है और ये केसेस सिर्फ पार्टीज के बीच के मैटर नहीं, बल्कि इनका एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि पॉक्सो एक्ट के केसेस को डिसमिस करना सिर्फ पार्टीज के समझौते के बेसिस पर गलत है और यह समझ लेना कि ऐसे केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट शामिल नहीं है एक बहुत ही नैरो अप्रोच है। आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट के यहाँ के ऑब्जर्वेशंस रहे वो समझ आए हों। अब आगे बढ़े तो इस केस में एक और इंपॉर्टेंट इशू उठा लोकस स्टैंडाई का।
यानी ये पॉइंट कि अपीलेंट जो एक थर्ड पार्टी था, क्या इस मैटर में इंटरफेयर करने का राइट रखता है। उस टीचर के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि अपीलेंट का इस मैटर में कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, मतलब वो केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका इस केस में इंटरफेरेंस करना गलत है। लेकिन सुन लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि समझो, जब ऑफेंस का नेचर ऐसा है जो सोसाइटी को इंपैक्ट करता है, तो किसी भी थर्ड पार्टी को इस आर्टिकल 136 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा हक है। क्योंकि जब सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो तो यह सिर्फ विक्टिम और अक्यूज्ड का पर्सनल डिस्प्यूट नहीं होता, बल्कि सोसाइटी का भी इंटरेस्ट इसमें शामिल होता है। इसलिए अपीलेंट का लोकस स्टैंडी यहां बनता है और वो इस मैटर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह केस एक सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हीनियस क्राइम जिसमें सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मामला हो, उसमें थर्ड पार्टीज भी इंटरवेन कर सकती है और ऐसे ऑफेंसेस सिर्फ प्राइवेट मैटर के तौर पर नहीं देखे जा सकते। तो फाइनल कंक्लूजन और इंपैक्ट ये रहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को पास करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और कहा कि ये केस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैश नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हाई कोर्ट के जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 के रेफरेंस को भी गलत तरीके से लगाया गया माना यहाँ पर, क्योंकि वो केस प्राइवेट डिस्प्यूट्स पर था और सोसाइटी के इंपैक्ट वाले मैटर्स पर नहीं था। तो इस केस का यही टेक अवे है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के अंडर आते हैं, उन्हें कभी भी प्राइवेट मैटर के रूप में नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। ये केसेस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं और इनमें सोसाइटी के वेलफेयर का मुद्दा शामिल होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जजमेंट से ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज का कंसेप्ट लागू नहीं होता और अगर किसी लोअर कोर्ट ने गलत अप्रोच लगाई हो तो आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट आगे आकर उसे रेक्टिफाई कर सकती है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और आपको जजमेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इसे और लोग भी समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।